सबसे पहले आपको बताने जा रहे हैं प्रदेश के कई जिलों में सड़क हादसे हुए हैं। इनसे जुड़ी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। प्रयागराज, बस्ती और अमेठी की आप तस्वीरें देखेंगे जहां पर ये हादसे हुए हैं। प्रयागराज में भीषण सड़क हादसा जिसमें 10 लोगों की मौत हो गई है। बस्ती में हुए हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है और अमेठी में हुए हादसे में एक महिला की मौत हो गई है। 15 लोग घायल हुए हैं। कुल मिलाकर आप कह सकते हैं दर्दनाक भरा ये शनिवार का दिन, जहां पर से हादसों से जुड़ी हुई खबरें लगातार सामने आ रही हैं। तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। और आइए अब एक हादसे की आपको संपूर्ण जानकारी देते हैं। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि प्रयागराज में भीषण सड़क हादसा हुआ है, उसमें श्रद्धालुओं से भरी हुई बस और बोलेरो की भीषण टक्कर हुई है। दोनों ही वाहनों में लोग सवार थे और इस हादसे में 10 लोगों की मौत की पुष्टि कर दी गई है। बस में सवार 19 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को सीएचसी रामनगर में भर्ती कराया गया है। सभी लोग मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। बोलेरो सवार छत्तीसगढ़ के रहने वाले थे लोग। सीएम योगी ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। घायलों का ठीक से इलाज करने के निर्देश दिए गए हैं। नेशनल हाईवे 76 पर प्रयागराज मिर्जापुर रोड पर यह हादसा हुआ है। बोलेरो सवार मरने वाले सभी श्रद्धालु छत्तीसगढ़ कोबरा जिले के रहने वाले हैं। तो छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के रहने वाले श्रद्धालु बस हादसे की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। बस और बोलेरो गाड़ी की जबरदस्त भिड़ंत हो गई। बस में सवार 19 लोग घायल हुए, जबकि बोलेरो में सवार 10 लोगों की मौत की पुष्टि कर दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक इस हादसे की जानकारी पहुंची। उन्होंने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। हादसे से जुड़ी हुई अगली खबर जानिए, जो कि अमेठी से आ रही है, जहां पर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा हो गया। यहां पर तेज रफ्तार बस खड्डे में ट्रक से टकराई। बस खड़ी हुई थी और ट्रक से टकरा गई। हादसे के बाद आग लगी है। आप देख सकते हैं आज आग की ऊंची ऊंची लपटों से ये वाहन पूरी तरह से आग का गोला बना हुआ नजर आ रहा है। इस बीच आप ये भी जानकारी ले लीजिए कि हादसे में ड्राइवर और उसके साथ 4 लोग जो हैं वो गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बस ग्वालियर से गोरखपुर यात्रियों से भरकर जा रही थी। गनीमत रही कि पीआरवी कर्मियों ने समय रहते बस से यात्रियों को बाहर निकाल लिया। सभी घायलों का बाजार शुल्क क्षेत्र के सीएचसी में इलाज चल रहा है। यह घटना, इसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, इसके बाद से ड्राइवर ट्रक छोड़कर फरार हो रखा है। अगली खबर बस्ती से है, जहां पर भीषण सड़क हादसा हुआ है और यहां पर 4 लोगों की मौत हो गई है। ट्रैक्टर ट्रॉली तेज रफ्तार कार जहां पीछे से आ रही थी, इसे टक्कर मार देती है और यह हादसा पैकवालिया थाने के गौर भवनान मार्ग पर हुआ, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई है। बुलंदशहर का भी हादसे की जानकारी ले लीजिए, जहां पर भीषण सड़क हादसा हो गया। ट्रैक्टर ट्रॉली को ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी और इसमें ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई है। हादसे में ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार महिला की मौत हो गई है, जबकि लोग जो घायल हुए हैं उनकी संख्या 15 बताई जा रही है। इन्हें पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये सभी लोग शादी समारोह से लौट रहे थे। सलेमपुर थाना इलाके के जटपुरा गांव के पास मेरठ बदायूं स्टेट हाईवे पर यह हादसा हुआ है। आज दिनांक 14 फरवरी 2025 को समय तकरीबन 7:30 बजे थाना सलेमपुर अंतर्गत शिकारपुर सलेमपुर मार्ग पर मुकेरा मोड़ के पास एक ट्रक द्वारा एक ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर मारी गई, जिसमें 16 लोग घायल हो गए हैं। सभी को प्राथमिक उपचार हेतु तत्काल सीएचसी शिकारपुर भेजा गया, जहां पर एक महिला की मृत्यु हो गई एवं अन्य कुछ लोगों को जिला चिकित्सालय बुलंदशहर रेफर किया गया। सभी खतरे से बाहर हैं एवं प्रकरण में शीघ्र ही नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज वाराणसी के दौरे पर रहने वाले। आप लीजिए इस पर संपूर्ण जानकारी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोपहर 1:30 बजे काशी पहुंचेंगे। दोपहर 2 बजे काशी तमिल संगमम के 3रे संस्करण का वो शुभारंभ करेंगे। यहां पर विश्वनाथ मंदिर और काल भैरव मंदिर में पूजन किया जाएगा। महाशिवरात्रि की तैयारियों का भी निरीक्षण किया जाएगा। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
आज काशी विश्वनाथ पहुंच रहे हैं, वाराणसी के दौरे पर है, जहां आज कई कार्यक्रम है जिनमें वो शिरकत करेंगे। साथ ही उन व्यवस्थाओं के बारे में और उन तैयारियों के बारे में भी जानेंगे जो शिवरात्रि के लिए की जा रही है। महाशिवरात्रि इस बार कई मायनों में खास है। सबसे बड़ी बात तो ये कि महाशिवरात्रि के दिन ही महाकुंभ का भी समापन हो रहा है, तो ऐसे में तैयारियां भी जानेंगे। साथ ही काशी विश्वनाथ में दर्शन पूजन का भी कार्यक्रम मुख्यमंत्री योगी का है। और आइए अब आपको ले चलते हैं महाकुंभ की खबरों के सफर पर। महाकुंभ में त्रिवेणी संगम पर पवित्र स्नान करने वालों का आंकड़ा 50 करोड़ से ज्यादा का हो गया है। अब देखिए, इतिहास में ये सबसे बड़ा आयोजन रिकॉर्ड किया गया है। महाकुंभ में 33 दिनों में 50 करोड़ से ज्यादा लोगों के पवित्र स्नान की जानकारी है। सटीक आंकड़ा अब फिलहाल बढ़ चुका है, लेकिन थोड़ी देर पहले तक जो जानकारी थी वो 50 करोड़ 11 लाख की जानकारी थी। 45 दिनों तक चलने वाले महाकुंभ में अभी और कुछ दिन बचे हुए हैं। 12 दिनों का सफर अभी बाकी है। महाकुंभ मेले में 33वें दिन की बात की जाए तो सिर्फ 33वें दिन यानी कि कल रात तक का आंकड़ा रात के 8 बजे तक का 96,58,000 श्रद्धालुओं के पवित्र स्नान का है। आज की जानकारी यह है कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला पहुंच रहे हैं अपने परिवार के साथ आज प्रयागराज महाकुंभ में पवित्र स्नान के लिए। अब ये भी आप जान लीजिए कि आज और कल वीकेंड का समय, तो ऐसे में भारी भीड़ यहां पर पहुंचने वाली है। उम्मीद से ज्यादा भीड़ पहुंचे, इसके लिए तैयारियां कर ली गई हैं। यातायात व्यवस्था खराब ना हो, जिसके लिए नो व्हीकल जोन घोषित किया गया है महाकुंभ क्षेत्र को। जिन गाड़ियों के पास पासेस हैं उन सभी को नजदीकी पार्किंग की तरफ डाइवर्ट किया जाएगा। महाकुंभ में त्रिवेणी के पवित्र जल में स्नान के आंकड़े पर सियासी वॉर लगातार जारी है। अब इस पर वार पलटवार भी हो रहा है। अखिलेश ने जहां तंज कसा कि मुख्यमंत्री योगी ने इस पर पलटवार करना एकदम से सही समझा। देखिए, अखिलेश ने कहा कि पवित्र स्नान करने वालों की संख्या पर सवाल वो खड़े करते हुए कहते हैं कि सरकारी आंकड़ा 60 करोड़ तक जाएगा। इस पर सीएम योगी ने पलटवार करते हुए कहा कि विपक्ष की नकारात्मक सियासत जारी है। वार पलटवार से जुड़ी हुई ये खबर जानिए इस रिपोर्ट के माध्यम से। प्रयागराज महाकुंभ में लाखों की संख्या में श्रद्धालु रोजाना पवित्र स्नान कर रहे हैं। करीब 50 करोड़ लोग संगम के पवित्र जल में डुबकी लगा चुके हैं। माघी पूर्णिमा के बाद भी लाखों श्रद्धालुओं के महाकुंभ पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। सीएम योगी ने कहा कि संगम से श्रद्धालु एक भारत श्रेष्ठ भारत का संदेश लेकर गए। 1 महीने की इस अवधि में प्रयागराज महाकुंभ में 50 करोड़ श्रद्धालु देश से आकर के मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की पावन त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगा करके एक भारत श्रेष्ठ भारत का संदेश लेकर के गए हैं। वहीं महाकुंभ स्नान पर सियासी बयानबाजी भी थमने का नाम नहीं ले रही। अखिलेश यादव ने संगम स्नान के आंकड़ों पर तंज कसा है और स्नान के आंकड़ों को लेकर सरकार पर निशाना साधा। 50 करोड़ तो नहीं आए हैं, 60 करोड़ लोग आए हैं। आप भी झूठ मत बोला करो। आप उनकी गिनती कम मत करिए। वीआईपी मूवमेंट बंद नहीं हो रहा। आप उनकी गिनती कम मत करिए। वीआईपी मूवमेंट बंद नहीं हो रहा। गिनती कम कर करके आप उनको भी परेशानी में डाल रहे हो। जो आंकड़ा आएगा वो 60 करोड़ का आंकड़ा आएगा। गाजीपुर से एसपी सांसद अफजाल अंसारी ने महाकुंभ के स्नान पर विवादित बयान दिया था। अफजाल अंसारी पर केस दर्ज किया गया है। गाजीपुर के शादियाबाद थाने में जिला सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष देव प्रकाश सिंह की शिकायत पर अफजाल पर एफआईआर दर्ज की गई है। थाना शादियाबाद के अंतर्गत इनके द्वारा एक वक्तव्य दिया गया था, जिसके संबंध में एक तहरीर प्राप्त हुई कि इस वक्तव्य के कारण लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। महाकुंभ को लेकर ये वक्तव्य दिया गया था। इसके संबंध में उक्त तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित इसमें की। धाराएं इसमें धार्मिक भावनाएं भड़काने की धाराएं हैं। बीएनएस के अंतर्गत 299 और 353(2) के अंतर्गत ये मुकदमा पंजीकृत किया गया। किसके द्वारा मुकदमा पंजीकृत? ये मुकदमा देव प्रकाश सिंह जी के द्वारा पंजीकृत करवाया गया है।
अफजाल अंसारी ने अपने विवादित बयान में कहा था कि संगम में नहाने से पाप धुल जाएगा। जो भीड़ देखने को मिल रही है उससे लगता है कि अब नर्क में कोई बचेगा ही नहीं और उधर बैकुंठ में हाउसफुल हो जाएगा। श्रद्धा का ये पर्व मान्यता है कि संगम तट पे नहा करके व्यक्ति पवित्र हो जाएगा, पाप धुल जाएगा। अगर पाप धुल जाएगा तो इसका मतलब आगे वैकुंठ में जाने का रास्ता खुल जाएगा। तो जो आलम दिखाई दे रहा है उससे तो लग रहा है कि नर्क में तो कोई बचे ही नहीं और उधर हाउसफुल हो जाएगा। महाकुंभ को लेकर सीएम योगी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। महाकुंभ में यातायात व्यवस्था पर सीएम योगी ने सख्त निर्देश दिए हैं। सीएम योगी ने वरिष्ठ अधिकारियों को खुद सड़क पर उतरने को कहा है। सीएम योगी ने कहा है कि आसपास के किसी जिले में भी जाम न लगे। अधिकारी हर स्तर पर जवाबदेही सुनिश्चित करें। जहां जाम लगेगा वहां अफसरों की जवाबदेही होगी। महाकुंभ क्षेत्र में संगम और हनुमान मंदिर के आसपास बड़ी तादाद में श्रद्धालु मौजूद हैं। वहीं सीएम योगी ने अधिकारियों को जाम से निपटने और महाकुंभ की व्यवस्था को और बेहतर बनाने के निर्देश दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। प्रयागराज महाकुंभ में एक और श्रद्धालुओं का आंकड़ा रिकॉर्ड कायम कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर आज एक और विश्व रिकॉर्ड बनाया जा रहा है। ये रिकॉर्ड है गंगा नदी की सफाई का। एक दिन में 300 सफाई कर्मचारी अलग अलग घाटों पर नदी की सफाई में जुटे हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड बन चुका है। महाकुंभ में बन रहा एक और विश्व रिकॉर्ड। एक दिन में गंगा सफाई को जुटे 300 लोग। स्ट्रीट स्वीपिंग का भी बनेगा वर्ल्ड रिकॉर्ड। संगम की धरती पर शुक्रवार को 300 सफाई कर्मचारियों द्वारा 3 अलग अलग घाटों पर सफाई अभियान चलाया गया। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम भी मेला प्राधिकरण की ओर से चलाए गए इस अभियान के दौरान मौजूद रही। ऐसा पहली बार हो रहा है जब एक ही दिन में इतनी संख्या में कर्मचारी नदी की सफाई में लगाए गए हों। महाकुंभ के दौरान गंगा की सफाई के लिए ये अनोखा अभियान चलाया जा रहा है। ये मेला प्रशासन और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यहाँ पे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया जा रहा है, जो दुनिया में पहली बार ये रिकॉर्ड बनाया जा रहा है, जिसमें 300 सफाई कर्मियों द्वारा मल्टीपल लोकेशंस पे यहाँ पे 3 लोकेशन में रिवर क्लीनिंग की जा रही है। और इस गतिविधि के द्वारा हम सभी को ये संदेश देना चाहते हैं कि आप अपनी नदियों को, आपके जितने भी वाटर बॉडीज हैं उनको साफ रखें, स्वच्छ रखें, उसमें कूड़ा न फेंकें। प्रयागराज महाकुंभ से नदियों के संरक्षण और स्वच्छता अभियान के तहत जल निकायों की स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए ये अभियान चलाया जा रहा है। शुक्रवार को एक दिन में नदी सफाई के लिए बड़ी टीम जुटी है, जबकि शनिवार को स्ट्रीट स्वीपिंग के लिए भी विश्व रिकॉर्ड बनाने की तैयारी है। प्रयागराज महाकुंभ में एक ही दिन में सफाई के लिए 15,000 कर्मी सड़क पर उतरेंगे और स्ट्रीट स्वीपिंग का रिकॉर्ड बनाएंगे। इसमें ये कि 300 सफाई कर्मी इकट्ठे एक ही समय में मल्टीपल लोकेशन पे रिवर क्लीनिंग कर रहे हैं, तो ये पहला रिकॉर्ड है। इसके बाद कल एक स्ट्रीट स्वीपिंग का हम रिकॉर्ड करेंगे, जिसमें 15,000 सफाई कर्मी इकट्ठे स्ट्रीट स्वीपिंग करेंगे। और इसके पहले मेला प्रशासन प्रयागराज ने एक रिकॉर्ड स्थापित किया था, जिसमें लगभग 10,000 लोगों ने सफाई की थी इकट्ठे। तो उसी रिकॉर्ड को ब्रेक करने के लिए कल हम लोग एक और ये अपनी एक्टिविटी करेंगे। टीम आ गई है, टीम सारी है यहाँ पे, और जो भी हमारी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम है, हमारे विटनेसेस हैं, स्टीवर्ड्स हैं, वॉलंटियर्स हैं, सभी लोग हैं यहाँ पे। और कल मॉर्निंग से हम लोग इस दूसरी गतिविधि को, जो हमारा दूसरा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की जो एक्टिविटी होनी है, उसको हम लोग करेंगे। महाकुंभ में अनोखे और निराले रंग आपने देखे होंगे। कहीं कोई साधु अनोखे रूप में नजर आ रहा है, तो कोई भक्त लोगों को रिझाने के लिए अलग अलग तरीका अपना रहा है। ऐसे में महाकुंभ के जरिए नदियों की सफाई और स्वच्छता का संदेश देने के लिए ये मुहिम विश्व रिकॉर्ड बनाने जा रही है।
प्रयागराज से गौरव पांडे, न्यूज 18।